अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी ये है हमारा सवात का रूम और बड़ा ही फैला हुआ है क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे थे मालम जब्बा जाने के लिए। तो जाहिर है तैयार होते हैं तो कमरा तो पहले फैलाना पड़ता है ना। सारा सामान निकाला मैंने और फिर रखा और फिर उसके बाद रेडी हो गए। और पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे भाई। होटल्स में रात को लेट नाइट लोग पहुंचते हैं, गाड़ियां आगे पीछे लगा देते हैं और फिर निकालने में इतना इशू होता है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी जो गाड़ी थी वो बाहर पार्किंग से निकली थी, वो भी बहुत ही मुश्किल से। देख ही रहे हैं आप। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है मालम जब्बा की तरफ। रास्ते में हमारे साथ साथ था दरिया सवात, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें से कहते हैं जी गोल्ड निकलता है। पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन सुना है मैंने कि दरिया सवात में ना गोल्ड निकलता है। मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ये है जी होटल दो दरिया रेस्टोरेंट एंड होटल। हमने जो होटल हमने जो लिया था वो ज़्यादा महंगा नहीं था, कॉस्टली नहीं था, रिज़नेबल प्राइस में लिया था। हम लोग सेविंग कर रहे थे, वो इसलिए कि हमारा ये इरादा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस घूम सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। बचत जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ख़ास तौर पे जब जब आप आउटिंग के लिए निकलें। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ थे ज़बरदस्त किस्म के और रोड भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे पहले जाने से पहले इस खैबर पख्तूनख्वा साइड पर मुझे बहुत डराया गया था मेरी कज़न्स ने और रिलेटिव्स ने और फ्रेंड्स ने कि जी ऐसा है, वहाँ पठान होते हैं। मुझे बहुत डराया गया था, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी रास्ते को लेकर के, पता नहीं कैसा रास्ता होगा, कैसा रोड होगा। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रोड था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत 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 अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और रिस्पेक्ट करने वाले। और रोड तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। ये था कि अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम इस एरियाज़ की तरफ मतलब पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो आप नीचे की तरफ मत देखिए, वरना आपको चक्कर आ जाएंगे क्योंकि ज़िग ज़ैग ऐसा रास्ता था। लेकिन बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती दी है। और जी मालम जब्बा के करीब करीब पहुंचते ही स्नो नज़र आना शुरू हो गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। जब हम लोग निकले थे, रवाना हुए थे तो धूप निकली हुई थी और मैं सारे रास्ते दुआ कर रही थी अल्लाह पाक स्नो फॉलिंग हो जाए। और ये जूते हैं जो आप रेंट पे यहाँ से ले सकते हैं। और मालम जब्बा पहुँच गए हैं, पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं और हमें इजीली पार्किंग मिल गई थी। पार्किंग हमें इजीली इसलिए मिल गई थी क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे और जहाँ हम पार्किंग कर रहे थे मतलब गाड़ी पार्क कर रहे थे वो जगह भी बर्फ़ से कवर थी सारी। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये सारी बर्फ़ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई है और धूप निकली हुई थी जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ से हमने इस बच्चे से डंडे परचेज़ किए थे। बहुत ही फ़नी बच्चा था, कहता है उर्दू नहीं आती आप। हमने कहा हमें पश्तो नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती। और हमने कहा जी चलें लेते हैं उससे और हमने टिकट्स ली। इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि हम लोग जल्दी सुबह पहुंच गए थे तो ज़्यादा रश नहीं था। तो लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गया था। और सबसे पहले आप इंटर हों यहाँ पे आप टिकट दें, आधी दे दें आधी ले लें, क्योंकि हमने टिकट जो थी चेयर लिफ्ट और एंट्री टिकट ली थी। हमने ज़िप लाइन नहीं ली थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि ज़िप लाइन मत लेना, बहुत थक जाओगी और ऐसे और ऐसे। ये देख रहे हैं सामने ये भी बर्फ़ पड़ी हुई है। सबसे पहले आप जैसे ही मालम जब्बा इंटर हुए तो मुझे यहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे नज़र आए जो कि व्लॉगर थे और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इतने छोटे छोटे बच्चे व्लॉगर थे। और फिर मैं उनसे मिली तो नहीं क्योंकि वो लोग चले गए थे। और ये ज़बरदस्त सा नज़ारा है सामने जी, ये लिखा हुआ है बूफ़े, पीसी का बूफ़े 1490 रुपये का, सॉरी 490 की तो चाय भी नहीं है उनकी, बूफ़े तो दूर की बात है और ये स्केटिंग हो रहा था। और जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे कोई मेला लगा हुआ था
2-3 दिन के लिए, क्योंकि हम लोग गए थे जनवरी में और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ मार्च में। बहुत लेज़ी हूँ मैं इस मामले में, और बोलती मैं बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन लेज़ी मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ। जी, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा चलो देखते हैं यहाँ पे साइडों में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। तो आप लोग भी देखें हमारे साथ साथ, मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और ये स्टिक जो हमने ली हुई है इसने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और रास्ते में जी मेरे हस्बैंड साहब को मस्ती सूझी और कह रहे थे तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। ये साइड्स में फ़ूड के स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे जलेबी बनाने की तैयारी हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे, तो यहाँ पे अभी जलेबी बनाने की तैयारी हो रही थी, बन नहीं रही थी जलेबी, बस अभी मटेरियल वगैरह रेडी हुआ था। और इस तरह से हमने कहा चलो आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये बर्फ़ है और ये सारा बहुत स्लिपरी हो रहा था यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, बड़ा ही मतलब। तो जी हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की तरफ। तो बड़े मज़े से हम देख रहे हैं, आप कोई रश नहीं है, बड़े मज़े से हम लोग चले गए थे। लेकिन वापस आते हुए बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो ज़ाहिर है रश तो होना है ना। इतनी लंबी ग्रिल थी ना, ऐसे गोल 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 घूम के जाओ ना कि चक्कर भी आने लग जाते हैं। और जी यहाँ पे हम खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चेयर लिफ्ट पे आज बैठने तक के लिए आपको इस मैट पे खड़े होना पड़ता है, और आप इस मैट पे ऐसे खड़े हो जाएं और जैसे ही चेयर लिफ्ट पे आए और आप ट्रम मतलब खप या झप या जो भी धम करके बैठ जाएं। और ये हम बैठ चुके हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं स्नो को। पहाड़ ने जी वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। ऐसा ही लग रहा था कि वाइट कलर का सूट पहन के पहाड़ आराम से मज़े कर रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और अल्लाह अल्लाह करके इंजॉय करते करते दुआ मांगते हुए हम मालम जब्बा की चोटी पे पहुंच गए। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग स्केटिंग कर रहे थे और हम उन्हें देख रहे थे। हमने एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था और यहाँ पे जी अल्लाह का नाम लेके हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा। और पहुँचते ही हमने देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, जन्नत का टुकड़ा है पाकिस्तान, बहुत ही खूबसूरत है। हमें बहुत से लोगों ने बोला था कि आप लोग मरी साइड पर जाएं, मरी साइड पर जाएं, लेकिन मैंने कहा मरी की अपनी खूबसूरती है और मालम जब्बा की अपनी खूबसूरती है। अल्लाह पाक ने हर शहर को, हर मुल्क को, हर इलाके को अलग ही खूबसूरती दी है। मतलब आप जो चीज़ भी देखें सब चीज़ें खूबसूरत हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की एक नेमत है तो खूबसूरत तो होगी। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। और वो सामने पीसी साहब खड़े हुए हैं, जी हाँ पीसी होटल, जो कि 5 स्टार होटल हो गया, हाँ 5 स्टार इंटरनेशनल होटल जी। और ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं और मौसम चेंज हो रहा था। ज़ाहिर है इतनी दुआएं मांगी थी अल्लाह पाक स्नो दिखा दे, स्नो दिखा दे। और पहाड़ की चोटी पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ चाय और पकोड़े और फिंगर चिप्स खाने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जी गर्मा गर्म पकोड़े। और ये बच्ची जो थी ये अंडे बेचने वाली थी, और मैं और ये दोनों मिल के शेयर कर रहे थे फिंगर चिप्स की प्लेट। बच्चों की फेवरेट होती है ना फिंगर चिप्स, तो इसका भी दिल कर गया। बहुत ही प्यारी बच्ची थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जी बड़ी ही ज़बरदस्त पहाड़ पे जी बर्फ़ पहले से ही पड़ी हुई थी, स्नो फॉलिंग शुरू होने वाली थी, हुई नहीं थी। ज़ाहिर है इतनी दुआएं मांगी थी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक प्लीज़ स्नो फॉलिंग दिखा दो, प्लीज़ 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 दिखा दो। और मौसम चेंज हो रहा था, बादल इकट्ठे हो रहे थे, धूप ख़त्म हो गई थी। हमने कहा चलो जी वापस नीचे चलते हैं। और यहाँ पहाड़ की चोटी के ऊपर 2 ड्रोन वाले अंकल थे, ड्रोन वाले अंकल नहीं नहीं, ड्रोन से वीडियो बनाने वाले अंकल थे, जो कि लोगों को लूट रहे थे, कि ठगी कर रहे थे कि भाई हमसे वीडियो बनवा लें, ड्रोन से ये करवा लें वो करवा लें, हमें पेमेंट कर दें। हमने कहा नहीं जी हमने नहीं बनवानी, क्योंकि हमने कहा था हमने बचत करनी है बचत। तो हमने कहा ये फजूल खर्ची है, हमने ये नहीं करनी। और आप लोग भी अगर जाएं तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा, बिल्कुल भी मत आइएगा। अपने ही मोबाइल से वीडियो बनाएं, अपने ही कैमरे में वीडियो बनाएं। और अब हम वापस नीचे जा रहे हैं
और ये हम पहुंच गए हैं पीसी के स्टॉल की तरफ। और यहाँ पे ये पीसी वाले भाई साहब बना रहे थे चिकन मंचूरियन, जो कि मैं उसे देख रही थी। लेकिन हमने यहाँ से ली थी बिरयानी, ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी थी, अंत बिरयानी थी, अंत बिरयानी। मैं कहती हूँ वाकई ज़बरदस्त। यहाँ पे जी स्नो फॉलिंग, जैसे ही बिरयानी हमारे मुंह में गई अल्लाह पाक ने स्नो फॉलिंग भेज दी, मतलब स्नो भेज दी। स्नो फॉलिंग शुरू हो गई, लाइव स्नोफॉल देखे आप भी और मैं भी। आप लोग तो पहले देखते होंगे ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी। चलो शुक्र है अल्लाह पाक का। और जैसे स्नोफॉल शुरू हुई मेरे हस्बैंड साहब को ये लग गया कि जल्दी से चलते हैं, नीचे उतरते हैं मालम डिब्बा से, क्योंकि हमारे पास गाड़ी के लिए कोई चैन वैन या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, और फिर गाड़ी स्लिप हो जाती ना, इसलिए फिर मसला हो जाता। इसलिए हम वापस जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मियाँ जी जल्दी जल्दी थे और मैं स्लो स्लो इंजॉय करती हुई, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का। मैंने कहा अभी तो मज़ा आएगा। मज़ा तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा आना था ना। लेकिन वो साहब जी कह रहे हैं नहीं जल्दी चलो जल्दी चलो। और दोबारा से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और अभी इन्होंने शूज़ भी वापस करने हैं, क्यों जो इन्होंने रेंट पे लिए थे शूज़, और 100 रुपीज़ पे आपको मिल जाते हैं शूज़ यहाँ पे रेंट पे। लेकिन मेरे शूज़ तो बिल्कुल परफेक्ट थे, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कलाम की। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दे दें अक्सा साहब, अक्सा साहिबा, अक्सा साहिबा, हाँ अक्सा शाहिद को। और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं उसके लिए माफ़ी। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू सून।